अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको मेरी फैमिली की तरफ से ना बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो, हज बहुत मुबारक हो जिन लोगों ने इस साल हज की सआदत नसीब की है। अच्छा, ऐसा है कि आज ईद का जो सीन है ना वो कुछ ऐसा होता है, ईद उल अज़हा का आपको पता ही है कि इसमें से जैसे हम तैयारी वैसे देखो, मैंने मेहंदी भी अभी तक नहीं लगवाई है। अभी कुर्बानी हो जाए इंशाल्लाह ताला, फिर उसके बाद मुझे नेल्स भी अपने कट करने हैं। ये वाले भी नेल्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं मेरे, देखिए। और इस वाले हाथ के तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मुझे आदत नहीं है ना लंबे नेल्स करने की, और ना थ्रेडिंग वगैरह करवाई हुई है। लाजिम बात है क्योंकि कुर्बानी के बाद ही जो ना ये चीज़ें हम कर सकते हैं। तो सीन कुछ ऐसा था कि सुबह जो है ना मैं सोई हूँ फजर के बाद, और मैं सो गई थी क्योंकि मैंने नींद पूरी अपनी की। जैनब भी उठी हुई थी ना, जैनब को सैंडल्स बनाने हम लोग गए रात को तकरीबन 3 बजे लेके। तो हाफ बाज़ार खुला हुआ था और हाफ जो है वो बंद हो रहा था बस। तो बस उसको सैंडल पहनाए, और जो है ना एक आध कुछ सामान था, घर की चीज़ें वगैरह थी, वो कुछ भी आप कर लो वो रह ही जाता है। और सुबह का नाश्ता वगैरह लेकर ना हम लोग तकरीबन अज़ानें हो रही थी उस टाइम पे हम घर में आए। तो बस आकर जो है ना नमाज़ वगैरह से फ्री होके फिर मैंने इन लोगों के कपड़े वगैरह प्रेस वगैरह कर दिए थे, क्योंकि इस बार जो है ना मैं बड़ी लेज़ी हुई थी। जैसे मैंने आप लोगों को उसका बताया था ना, क्या कहते हैं, फ्रिज का, कि मैंने बहुत देर से करी है इस बार सफाई। तो इन चीज़ों में मैं जो है ना बस छोटे बच्चे के साथ या जितना मैनेज कर सकते हैं बस मैं कर लेती हूँ। बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना मैनेज टाइम पे हो नहीं पाती छोटे बच्चों के साथ ख़ास तौर पर। और गर्मी भी एक तो इतनी ज़्यादा है ना कि फिर चीज़ें इधर से उधर हो ही जाती हैं कुछ। तो खैर बात तो कंटिन्यू करती हूँ कि सुबह फिर मैं सो गई थी और मैंने अपनी नींद पूरी करी है। तकरीबन अभी मैं जो उठी हूँ 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा है, मैं अभी उठी हूँ। अब जो है ना मैं मीठा वगैरह बना लूँगी। और हस्बैंड गए हुए हैं जो हमारे हमने जहाँ पे हिस्सा लिया हुआ है ना वो गोश्त लेने के लिए, क्योंकि हम लोग ना 2 साल से तकरीबन ये माशाल्लाह से तीसरी कुर्बानी है जो हम लोग बाहर से जो ना हिस्सा डलवा देते हैं। और इसमें ना आसानी हमें ये रहती है क्योंकि एक तो हमारा ऊपर का पोर्शन है, और तो ऊपर के घर वालों के लिए ना मुझे ऐसा लगता है कि हिस्सा डालना ही अच्छा रहता है, क्योंकि नीचे के घर में फिर भी सहूलत होती है कि आपको कारपोश वगैरह चीज़ें मिल जाती हैं। खैर हिस्सा माशाल्लाह माशाल्लाह 2 साल से हम लोग जो ना बाहर से ही आ जाता है और बस फिर गोश्त बांटना रह जाता है। तो अभी हस्बैंड बस गए हुए हैं और इन लोगों ने तो नाश्ता वगैरह कर लिया था। ये लोग सुबह नमाज़ वगैरह पढ़ने जा रहे थे ईद की। तो हमारे यहाँ ना यार सेटअप नहीं है पाकिस्तान में कि ख़वातीन भी पढ़ने जाए नमाज़। मेरा तो बड़ा दिल चाहता है कि काश 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 पाकिस्तान में भी जो ना ऐसी मसाजिद वगैरह और इस तरह का जो है ना हो जाए कि हम औरतें भी जो है ना ईद की नमाज़, जुम्मे की नमाज़, जैसे कि मदीने में मक्के में जाती है ना ख़वातीन, ऐसे हम भी पढ़े यार। घर में जो है ना वो चीज़ ही नहीं आती। जुम्मे को भी एक घर में तड़पती रहती हूँ, क्योंकि जब मैं उम्रे पे गई थी इतना वहाँ पे मज़ा आता था, इतना वहाँ पे मज़ा आता था जुम्मे के टाइम पे। मतलब लगता था कि यार आज जुम्मा है। यहाँ तो जो है ना मतलब नमाज़ तो हम पढ़ रहे होते हैं लेकिन घर के दूसरे काम आप लोग समझ सकते हैं क्या हो रहा होता है कि हंडियाँ चढ़ी हुई है पीछे, बच्चे पीछे से मम्मा मम्मा शोर कर रहे हैं, कोई 10 काम जो है ना आपके दिमाग में चल रहे हैं। मस्जिद में जाके आप प्रॉपर नमाज़ पढ़ते हो ना तो आपका माइंड जो है ना बस एक तरफ ही होता है। और मुझे समझ नहीं आता कि यार इस दौर में औरत हर जगह अकेले फिर रही है। बस मस्जिद में जाने के लिए ना इनको बस पता नहीं कौन से रूल्स याद आ जाते हैं। खैर मुझे तो लगता है कि ख़वातीन को जो ना मस्जिद में जाके पढ़नी चाहिए नमाज़। जब हर जगह ख़वातीन फिर रही हैं, होटलों में, इधर उधर, बाज़ारों में, तो नमाज के टाइम पे क्यों नहीं। तो ख़ास तौर पे ईद और जुम्मे वगैरह के लिए तो इत्माम होना चाहिए यार। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में मुझे बताइएगा। खैर बस अभी गोश्त आ जाए तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और आप लोगों ने क्या क्या किया है। वही बकरा किया, गाय की, जो भी की, बस जो भी किया हो अल्लाह पाक बस उसको कबूल करे। किसी ने बकरा किया होगा, किसी ने गाय की होगी, किसी ने ऊँट भी किए होंगे। अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियों को कबूल करे, क्योंकि अल्लाह पाक के यहाँ ना तो गोश्त जाता है ना वो जानवर, मतलब कोई ऐसी वो नहीं है ना कि कोई इतना तगड़ा जानवर होगा तो भाई उसी की कुर्बानी मकबूल होगी। हमें नहीं पता कि किसी का छोटा सा बकरा भी कबूल हो जाए, किसी का बहुत बड़ा ऊँट भी कबूल ना हो। अल्लाह पाक बस कबूल करे। नियतों के हाल जो है वो अल्लाह ताला जानता है। तो बस अभी जो है वो लोग आप लोग को एंड तक देखना है। शाम को इंशाल्लाह अम्मी के यहाँ जाते हैं हम लोग, और अम्मी के क्योंकि वो छोटी सी एक दावत हो जाती है, क्योंकि मिलने तो जाते हैं ना। मेरी ईद तो भाई लाजिम बात है कि मेरी क्या सभी की अपने घर वालों से मिले बगैर क्या ईद होनी है। तो जब तक आप अपने पेरेंट्स से ना मिल लो। तो अभी ये कि बच्चे भी सो रहे हैं क्योंकि जहांगीर नमाज़ पढ़ के ना आया था। ये तकरीबन मतलब मैं सो रही थी तो मैं देख रही थी कि 9-9:30 बजे दोनों ये बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, इसके बाबा और जहांगीर। आवाज़ वगैरह आ रही थी, आई थी ये लोग 10 बजे सोएं, नमाज़ वगैरह पढ़ के आए होंगे, फिर ईद वगैरह मिली होगी इन्होंने, कब्रिस्तान वगैरह भी गए होंगे। तो मेरी भी वैसे बात नहीं हुई, हस्बैंड आते हैं ना तो मैं बात करती हूँ। मेरी आँख खुली है तकरीबन 11 बजे ना। तो अभी देखते हैं व्लॉग आप लोग को एंड तक देखना है। शाम का भी व्लॉग इंशाल्लाह ताला आप लोग के साथ शेयर करूँगी।
चलिए। अच्छा जी, जो वजीफ़ा मैंने बताया था ना आप लोगों को ईद का, वो आप लोगों ने पढ़ लिया ज़ोहर के बाद? जो सूरह यासीन की आयत जो मैंने बताई थी, मैंने पेस्ट भी कर दी थी इसलिए ताकि आप लोग को आसानी रहे। और ये चीज़ें ना पढ़ा करें, ज़रूर अमल किया करें। क्या पता अल्लाह पाक कौन सी घड़ी ऐसी हो जिसमें हमारी दुआ जो है वो कबूल हो जाए। तो ज़रूर जो है ना इन चीज़ों को, इन दुआओं को पढ़ा करो यार। कोई इतना टाइम नहीं लगता, हार्डली 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर हमारे इन 15 से 20 मिनट देने में हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएँ, हमारे बहुत सारे काम बन जाएँ, तो क्या है, 24 घंटे में हम इतना टाइम तो दे सकते हैं ना। तो पढ़ा करो। जो मैं चीज़ें बता रही होती हूँ या जो भी लगा रही होती हूँ ना, वो मैं खुद कर रही होती हूँ, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो बस इसको सवाब जारिया समझ के मैं तो आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग भी आगे शेयर कर दिया करें और मुझे भी अपनी दुआ में रखा करें, मेरी फैमिली को भी, मेरे बच्चों को भी, सबको। मैंने ना सुबह ही सोच लिया था कि मैं मीठा जो है ना बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में नहीं बनाऊंगी। जब नींद पूरी करके अपनी उठूंगी ना तो उसी टाइम पे बनाऊंगी। तो इस वक्त जो है ना मैं नाश्ता करने से पहले मीठा बना रही थी। तो जब तक मीठा बनेगा तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे और जो है ना बस मैं अपने लिए 1 कप चाय बनाऊंगी, क्योंकि मेरा कुछ भी इतना ज़्यादा खाने को दिल नहीं कर रहा था। और हर साल ये ऐसा होता है कि बकरीद पर ना मैं बहुत ही हल्का फुल्का नाश्ता करती हूँ। ज़्यादातर यही होता है कि ब्रेड ले ली या फिर बस जो है ना बागर खानी वगैरह कुछ ऐसी खा ली। पराठे वगैरह हमारे यहाँ बकरीद पे नहीं बन रहे होते। तो हस्बैंड और जहांगीर जो है वो सुबह ही नाश्ता कर चुके थे, बस मैं ही रहती थी। मैं कहा चलें थोड़े से ना यहाँ पे मैं हिस्से बना लेती हूँ, क्योंकि गोश्त जो है ना वो इस बार हमारा कटिंग हुआ नहीं आया था। बहुत बड़े बड़े पीसेस थे, काफ़ी बड़े बड़े पीस थे, जिसको हमें ख़ुद को जो है ना छोटी बोटियों में बनाना पड़ रहा था। क्योंकि लाजिम बात है, हम किसी को भी देंगे थोड़ा गोश्त बना कर ही देंगे, ऐसे तो फिर बटने में आएगा ही नहीं। क्योंकि वैसे भी हिस्से का जो गोश्त होता है उसमें काफ़ी कम क्वांटिटी में जो है ना वो आता है। और फिर अभी हमें इसमें से भी जो है हिस्से करने पड़ रहे होते हैं ना, रिश्तेदारों का भी होता है, गुरबा का भी होता है। फिर अपने लिए तो मैंने खैर सिर्फ एक चौपर ही बना कर रखी, वो भी सिर्फ कबाब के लिए। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे जेठ भी आए हुए थे। ईद पर जो है सभी ना इकट्ठे होते हैं, क्योंकि नीचे मेरे फादर इन लॉ होते हैं, सब इकट्ठे होकर नमाज़ पढ़ने जाते हैं, भी कब्रिस्तान वगैरह भी जाते हैं और फिर आकर सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। बकरीद की ना वैसे ही मसरूफियात बहुत अलग होती है। कपड़े भी जो है मर्द हजरात नए वाले नहीं पहन रहे होते, बहुत रैंडम से पहने होते हैं। मैंने भी जो है ना ये अपना मतलब न्यू सूट नहीं है मेरा, पुराना ही है, लेकिन मैंने पहना हुआ सिर्फ 1 बार या 2 बार ही है, इतना ज़्यादा नहीं पहना था। काफ़ी सालों के बाद जो ना मैंने इसको निकाल के पहना है। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये सूट भी ना मैंने मीठी ईद पे तकरीबन मुझे सही से याद नहीं आ रहा, आई थिंक इस सूट को मेरे 5 से 6 साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने पहना हुआ नहीं है, तो बिल्कुल न्यू निकला है। और यही होता है कि जो आपके अच्छे ब्रांड्स के कपड़े होते हैं ना, तो वो आपके हमेशा नए रहते हैं। अच्छा, मेरे कपड़ों का तो वैसे भी ये होता है कि बहुत पुराने पुराने कपड़े भी ना मेरे बिल्कुल नए होते हैं, क्योंकि आपको रखने का सलीका भी आना चाहिए। मैं वॉशिंग मशीन में जो है अपने कपड़े नहीं धुलवाती और ना ही जो है ना बहुत ज़्यादा धूप में रहने देती हूँ, और हाथ के आती जो है ना इनको तरीके से मैं रखती रहती हूँ। तो मेरे कपड़े बहुत पुराने भी ना, 10 साल पुराना सूट भी अगर आप लोग देखेंगे ना मेरा, तो वो भी बिल्कुल न्यू लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर ना गोश्त की कटिंग वगैरह सब हो गई थी, तो हस्बैंड कहने लगे भैया अब हिस्से बनाने की बारी तुम्हारी है, कि जो है सारे पैकेट्स जो हैं वो बना दो ताकि हम लोग भी बांटने चले जाएं। तो मैं बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो ना मैंने इस बार जो ना बॉक्सेस मंगवा लिए थे, तो आधे जो है हिस्से मैंने बॉक्सेस में, आधे मेरे चॉपर। माशाल्लाह माशाल्लाह, कुर्बानी गोश्त बढ़ गया, कुर्बानी हो गई हमारी, अल्लाह पाक कबूल करे। अब बैठूंगी मेहंदी लगाने अपने ज़ैनब के, और नेल्स कट करूँगी। नेल्स कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, ये देखें जी, ये देखें नेल्स। मैं दरअसल नेल्स बढ़ाती नहीं हूँ, तो जो बढ़ाता नहीं ना नेल्स उसको बड़ी कोफ्त होती है, जो बढ़ाते हैं उनको तो आदत होगी, लेकिन मैं बढ़ाती नहीं हूँ ना। क्या हो गया, ब्लर क्यों हो रहा है? तो देखें नेल्स कितने बड़े हो रहे हैं, ये देखें नेल्स कितने बड़े हो रहे हैं ना। अब मैं कट करूँगी, नेल कटर ये रहा, और जो है फिर मेहंदी लगाऊँगी, और अब हम ईद मनाएंगे। कुर्बानी हो चुकी है, कुर्बानी का गोश्त बढ़ गया है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्लाह पाक बस कबूल करे। माशाल्लाह से बच्चों में कितनी जल्दी अकल आ जाती है ना, कि मीठी ईद पे यही ज़ैनब थी जो इतना तंग कर रही थी, मुझे मेहंदी बिल्कुल भी नहीं लगवाने दे रही थी। और अब बकरीद पर जो है ना इतनी कोई खामोशी से, बल्कि मज़ा आ रहा था इसको लगवाने में और खुश हो रही थी। तो बच्चों को माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक कैसी समझ और अकल दे देता है वक्त के साथ साथ, कि 2 महीने का डिफरेंस होता है आई थिंक मीठी ईद और बकरीद पर। तो इतने कम अरसे में बच्चा कितना सेंसिबल हो जाता है। तो बस यहाँ पे शुरू शुरू में तो बहुत तरीके से लगवाया है इसने, फिर बीच बीच में थोड़ा सा बस जो है ना उसको कुछ हो रहा था। बाकी ये कि फिर भी
लगवा ली थी इसने मेहंदी और तैयार भी बहुत अच्छे तरीके से हो गई थी। तो खैर पहले मैंने ज़ैनब की थोड़ी सी लगाई मेहंदी, फिर मैंने अपनी भी छोटी सी टिकिया लगा ली थी। मैं कहा थोड़ा सा तो शौक पूरा कर लो ना मेहंदी लगाने का, क्योंकि पार्लर वगैरह जाने का तो खैर बिल्कुल टाइम नहीं मिला। एक तो गर्मी इतनी है कि दिल ही नहीं कर रहा था कि पार्लर जाके घंटों आप बैठो और वो फिर लाइनों में लगो। तो बस बकरीद पे तो घर में आप तो हल्की फुल्की लगा लें तो बेहतर है। अब ये कि पानी का काम सारा ख़त्म हो गया था ना, गोश्त वोश्त सब निपटा दिया था, तो अभी कुकिंग वगैरह भी नहीं करनी थी मुझे। तो मैंने कहा थोड़ी सी अब मेहंदी भी लगा लेती हूँ और नेल्स वगैरह सारे अपने कट करे। इतना सुकून मिला नेल्स कट करने के बाद। जिन लोगों को आदत नहीं होती ना लंबे नेल्स रखने की, तो उन्हें थोड़ा सा रहता है। बाकी जिनकी आदत होती है लंबे नेल्स रखने की, तो वो शौक से रखते हैं। बकरीद के हवाले से ना रात को हम लोग जब गए थे ना, ज़ैनब को जब मैं गई थी सैंडल्स पिलाने, तो इतनी ना आतिशबाजी कर रहे थे, अनार वगैरह फोड़ रहे थे जानवरों के बीच में, और इतना ना दौड़ा रहे थे जानवरों को। मुझे देख के बड़ा अफसोस होता है इस तरह की जो है ना हरकतों को। और अभी भी हस्बैंड मेरे जेट बैठ के ही बात कर रहे थे कि इस बार जो है ना जानवरों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, काफ़ी जानवर जो है ना वो मरे इन्हीं जो है ना लापरवाहियों की वजह से। ज़ैनब जो है वो ये वाला ड्रेस वेयर करेगी और बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से जी। रात को ये लेकर आई हूँ मैं चांद रात पे। रात पे सुबह जब फजर हो गई थी ना, मैं इसको पहनाने में हुई थी, क्योंकि ये वाले सैंडल्स जो है ना मुझे अच्छे लगे थे। मतलब इजी टू वेयर भी यही है, पहनने में भी आराम थे, और कितने प्यारे रही हैं, स्टाइल इसीलिए हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे। चलो जी, ज़ैनब तो तैयार हो रही है। मैं हमेशा ही ना पहले ज़ैनब को तैयार करती हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं ख़ुद तैयार होती हूँ, क्योंकि ना ज़ैनब को एक सुकून मिल जाता है जब ये खुद रेडी हो जाती है। वरना तो फिर ये मुझे कुछ भी नहीं करने देती। खैर करने तो ये मुझे बाद में भी नहीं देती है, लेकिन फिर भी कुछ सुकून में रहती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? तो भाई आप क्या हो गया ज़ैनब? ज़ैनब को तो भैया इसको तो तैयार करना सबसे हार्ड मिशन होता है मेरा, ईद पे खास तौर पे। नहीं ज़ैनब तो नहीं हटाओ, अच्छी लग रही हो आप ऐसे। अच्छा भी हम लोग रेडी हो चुके हैं अभी अम्मी घर जाने के लिए। माशाल्लाह से कुर्बानी हो गई, गोश्त वगैरह जो है वो बांट गया और घर भी साफ़ सुथरा हो गया। और अभी हम लोग बस अब मैं जाके जो है ना शाम के टाइम पे तैयार हुई हूँ, हल्की फुल्की सी बस मेहंदी भी लगा ली थी मैंने, अब तैयार हुई। क्योंकि ईद पे जो है मीठी ईद पे तो हम तैयार सुबह हो जाते हैं, लेकिन इस बार ईद पे ना काम वगैरह से फ्री होने के बाद ही तैयार होने को मिलता है। फिर गोश्त वगैरह जो है लाजिम बात है, आप तैयार किस तरह बना सकते हो। तो खैर अभी अम्मी के चलते हैं। ज़ैनब का दरअसल जो है इसकी मैचिंग का पर्स टूट गया, इसका मूड खराब हुआ है। इसका पर्स तो प्यारा सा रहता है, क्यूट सा, और ये वाला पर्स जो है ना ये अब मैच नहीं हो रहा है। अच्छा ये ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो। चलिए इसका इतना प्यारा सा पर्स था, ऐसे करके ना, हाँ ऐसे। अब चलो माशाल्लाह से बच्चियों के ना शौक होते हैं सारे, पर्स लेना, ज्वेलरी, ये वो। तो खैर जी लोग आप लोग एंड तक देखना है। अभी अम्मी के चलते हैं और वहाँ पे जो है देखते हैं क्या हो रहा है, कैसी तैयारी चल रही है, तो चलते हैं। मैंने हस्बैंड को शाम को कहा था कि मिठाई या फिर केक वगैरह लेते हुए आइएगा, लेकिन ये भूल गए, और फिर अभी जो है ना हम लोग को वही लेने के लिए जाना पड़ रहा है। मीठी ईद पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है ना, बकरीद पे ट्रैफिक कम होता है। ये चीज़ नोट किया आपने? ईद मुबारक मुबारक। जाओ जहांगीर। शुगर फ्री है इसमें, मिक्स करवा ली। हाँ दोनों मिक्स करवा ली, तो निशानी लगा दी है उसने। अरे बीपी लो हो रहा है शायद, हाथ ऐसे कब कब आ रहे हैं मेरे। चूड़े में देखो मैच हो गई। हाँ है ना, कैसी मैच हुई है? तो इसी की तो थी मैचिंग की। बस मैं ज़्यादा मत देना, वो बीपी का मसला है। नमक 1 मिनट मम्मी के नहीं बना के, इसे बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। पियोगी आप? ये लो। अच्छा अच्छा अच्छा। मम्मी ने ना मुझे बना के दिया है नींबू और थोड़ा सा, मम्मी के लाहौरी नमक है, कौन सा नमक है? पिंक सॉल्ट। मुझे पता नहीं, मेरे एकदम हाथ पैर ना कपकपाने से लगे, पता नहीं क्या हुआ एकदम से, वो ना बीपी लो की तरह से हो गया। शायद गर्मी में वो बैठे हैं ना पूरा दिन
हाँ बेटे मेरा भी दिल तेज हो तुम लोग तैयार क्यों नहीं हुए हो? बस अब जा रहे हैं। तैयार हो ना, भी गले मिले आराम से। हम भी तैयार हो भी जल्दी से। हाँ बेटा ठीक है बिल्कुल। पीना है आपको भी? लो मम्मा नींबू पानी लगेगा खट्टा। मम्मा नींबू पानी बेबी तो चीनी नहीं है अंदर बगैर चीनी के सुकून मिला पी के, है ना पी के सुकून मिलता तो ब्राउन वाला ये कपड़े गंदे करेगी। नहीं अपने हाथ से खिला दो बस, अपने हाथ से नहीं, अपने हाथ से। बिल्ली बस तुम नहीं बस और खाना बस अच्छा खाने में ना बड़ी मज़ेदार सी डिशेस बनी हुई थी, मगर खाना तो खैर हमें एक ही चीज़ थी और वो था चिकन बिरयानी, क्योंकि चिकन बिरयानी की फरमाइश की गई थी तो अम्मी ने चिकन बिरयानी बनाई थी, साथ में कलेजी थी और जो है मटन की कढ़ाई थी। लेकिन जो है ना हम लोगों ने सच बताऊं, अच्छा कलेजी लेकिन बहुत मज़ेदार बनी थी, मैंने 1-2 बोटियाँ ली थी लेकिन ज़्यादा जो है ना वो बिरयानी खाई हम लोगों ने। तो खैर आप लोगों के घर पे भी ऐसा होता है या फिर नहीं कि बकरीद वाले दिन चिकन या फिर दाल या सब्ज़ी बनती है? हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि हर साल ही जो है ना या तो चिकन की कोई डिश बन जाएगी या तो दाल या तो सब्ज़ी, क्योंकि मटन और बीफ को देख देख के ना कुछ हो रहा होता है। मोहतर से नहीं मिली, मोहतर से दिखा दो। मोहतर से तो मैं भी नहीं मिली, मोहतर मिली नहीं है किसी से। अच्छी बात है, नहीं मिलो। मोहतर मिली नहीं है किसी से भाई, रंग दिखाना शुरू कर दिया किसी से भाई। हाँ कुछ नया करना चाहिए था इतना किलो नहीं मिल रही भाई किसी से नहीं मिल रही। क्या फायदा बोल बोल के मिलना पड़ रहा है। मेरे मुझसे बोलो मेरे ईद नहीं मिली, अब ईद मिलना मुझसे, खाना खा के मिलोगे या अभी मिलोगे? सही है, थोड़ी देर मैं रंग दिखाना शुरू कर दिया। अम्मी अम्मी रंग दिखाना शुरू कर दिया मोहतर ने। अम्मी कौन से कलर का रंग दिखाया ये बताओ? लाल वाला रेम्बो रेम्बो लाल वाला रंग रेम्बो रेम्बो रंग बदल लिए गिर की अब भाई मजाक कर रही हूँ। मजाक ही ये लग रहा बोलना होगा तो- बंदों को तो खैर ये बोलना जरूरी था, मजाक ही है। ये बोलना जरूरी था, मजाक कर रहे हैं। हाँ मजाक नहीं, नहीं मजाक नहीं है। जैसी बहुत बुरी बात है। देखो सारे बोलो ये कलेजी है। घर जाना है ना, मेले से ना वो सामने रहती है ना, ठीक है, उन्होंने ना वो भेजी मेरी ताइयाँ खा के बता क्यों अपने नाश्ते लेने गई ना, तो ये भेजी गई ना आंटी को लेके आ रहा ये भेजी सुबह का नाश्ता ये खा के बताना कैसी है। मैंने कहा अच्छा बहुत मेहरबानी है, हमारे मेला है ना, मेला बहुत अच्छा है। और है ना लेने गई थी नीचे गुड़िया का सामान, ये ले बेटा तेरा सामान क्या है? ये ईद ही है हमारे बच्चे ईद पे आएंगी तो मैं ईद पे दे दूँगी सारा सामान। नहीं क्या कुछ भी नहीं, बस थोड़ा थोड़ा से दिया, जैसा मोहतर को भी दिया, उसको भी दिया, लड़कों को भी दिया मैंने। हाँ बस ये थक भी गई अम्मी सुबह से जब लगी तक माँ बाप जिंदा होते तो वही कर लेते हैं। बेला का मैंने सलाम मैं इस पे दिखाऊंगी क्या क्या दिया है। हाँ गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी है आज, बहुत गर्मी है। लेट्स गो। तो गिफ्ट जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो ज़ैनब की फ्रॉक कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत फ्रॉक है और तो ठंडा कलर है। तो ये ज़ैनब की फ्रॉक है, साथ में ही जो है ये आई थिंक जहांगीर की शर्ट है और ये एसी वाले रूम में सही थे, ठंडे हो रहे हैं कपड़े। ये बात की बहुत प्यारी लग रही है। ये जहांगीर की शर्ट है, ग्रे, बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी। अम्मी ने ना सबको ही दिए हैं आई थिंक, हाँ अम्मी ने सबको दिए हैं, हसन हुसैन और ज़ैनब जहांगीर इबाद सबको दिए हैं मैंने। अच्छा ये है इबाद की शर्ट, ये भी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत। और साथ में मेरी ज़ैनब की चूड़ियाँ भी हैं भाई, कितनी प्यारी चूड़ियाँ हैं। और ज़ैनब कितनी प्यारी, ओह, खुश हो रही है। ज़ैनब ने कपड़े चेंज कर लिए अपने, ज़ैनब ने काफ़ी देर से पहने हुए थे ना। अच्छा जी, और ये है मेरा सूट और साथ में जो है ना अम्मी ने ये लो, अम्मी ने जो मेरा सूट भी दिया है और बहुत प्यारा सूट लग रहा है। एक सेकंड बेटा, ये कलर मेरे पास है भी नहीं है, ये देखो इसका पोस्टर ये ना, बहुत प्यारा लग रहा है सूट, लॉन है और इसको अभी जल्दी सिलवाऊंगी। ये कलर मेरे पास नहीं, मेरे पास जो कलर नहीं होता ना वो मैं फ़ौरन से सिलवा लेती हूँ। ठंडा कलर है बिल्कुल, गर्मी के लिहाज से बहुत प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। और ये रहा इसका दुपट्टा। और माशाल्लाह माशाल्लाह आज ईद इतनी कोई अच्छी मतलब माशाल्लाह गुजरी, मसरूफ भी गुजरी और बहुत अच्छी गुजरी। और
यही होता है कि ईद मुकम्मल जब भी लगती है, आप अपने अपनों में आते हो, सबके साथ मिल जाते हो, सबके साथ बैठ के बातें शातें करते हो, मिलते हैं। और बस ये है कि सारी थकावट जो होती है ना, जो पूरे दिन की होती है, सारी उतर जाती है। ईद मुकम्मल होती है अपनों के साथ ही ना, अपनों के मिलने के बाद। तो पापा तो खैर अभी गए हुए हैं, उनकी फ्रेंड के दावत है। पापा से आज मुलाकात नहीं हुई है अभी फ़िलहाल, अभी आएंगे तो पापा से मुलाकात करेंगे। हस्बैंड आए थे, पापा थे नहीं, तो फिर ये नीति से अम्मी से मिलकर चले गए थे। तो हस्बैंड के भी ना फ्रेंड्स वगैरह आए हुए हैं, तो ये वहाँ पर है। वो देखो उसने अभी खोल ली। ईद होती है ना, हाँ बेटी, ईद होती है ना, तो वही, सब के सब कराची से इधर उधर से आए हुए थे, तो सब एक दूसरे से मिल गए थे। तो खैर अभी मैं अम्मी की तरफ ही हूँ, अभी 1 आध घंटे में जाऊँगी। हाँ बेटे, एक सेकंड, सदबाजी भी आई हुई है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़ा आ रहा है। आप लोगों की कैसी ईद गुजर रही है भाई, और कहाँ कहाँ दावतें चल रही हैं, हो चुकी हैं, क्या क्या बनाया आप लोगों ने ईद पे? बहुत प्यारी लग रही है फ्रॉक ज़ैनब की, इतना ठंडा कलर लग रहा है और पहनने में भी काफ़ी जो है वो लग रही है। नो बेटे नो नो नो। मेहंदी, अम्मी की मेहंदी भी चाहिए इसको। क्या अम्मी को देखती है चूड़ियाँ पहनी हुई, तो कहती है अम्मी से अम्मी चूड़ियाँ दो। दो ये हाँ अंगूठी दो अम्मी से करती है। मेरी कोई कहेगी बालियाँ दे दो, मैं चूड़ियाँ दे दो, हैं मैं चूड़ियाँ दे दो, नानू से बोलती है अम्मी, नानू से। अब जी वालों के हाथ दे दो। हाँ नहीं, अब वो मेहंदी का डिजाइन अच्छा लग रहा है उसको। आज तो शौक से लगवा ली थी मेहंदी इसने। तो बस अभी जो है ना हम लोग खाना खा के फ्री हुए थे। अच्छा इस बार जो है ना हम लोगों ने खाना ऊपर ही खाया, चाय सब कुछ हम लोग ऊपर ही कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी, बस रूम से हम लोग बाहर निकल रहे हैं और इतनी कोई मतलब रात के टाइम में भी इतना भपका हो रहा है। और सारा दिन जो ना मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से ना मेरा बीपी लो होने लगा था। तो रास्ते में काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर नींबू पानी वगैरह मैंने बना के दिया था, थोड़ा सुकून मिला। तो अब ये कि मैं थोड़ा बेटर फील कर रही थी। खैर अभी हम लोग बस चाय पी रहे, और मुझे इतना आज कोई देर हो गई थी घर जाने में, क्योंकि हम लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी सी रील भी बनाई है, और वो रील्स को ना आप लोगों को देखना है, लाइक भी करना है, और आप लोग फॉलो जरूर कर लिया करें, क्योंकि यार इतनी मेहनत लगती है एक रील बनाने में। खैर वो रील इंशाल्लाह आप लोगों से जल्दी शेयर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और बहुत ख्याल रखिएगा।